आज हम पढ़ेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 5 और इसमें लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नाउ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल में इंटीग्रेशन 0 to t का मतलब 1/s होता है। यदि इंटीग्रेशन के बाहर फंक्शन है तो उसको अंदर नहीं ली जा सकते, और ये प्रॉपर्टी में सभी टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं। सिंपल प्रॉब्लम्स होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होगा, मल्टीप्लाइड बाय टी होगा और डिवाइड बाय टी होगा। सो आई थिंक लास्ट लेक्चर में इसके एक दो प्रॉब्लम लिए थे ना। आज का क्वेश्चन नंबर 1, एल ऑफ e raised to -3t 0 to t एल ऑफ sin 2t अपॉन t dt। देखो कितने प्रॉपर्टीज आए। प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इंटीग्रेशन 0 to t 1/s, डिवाइड बाय t इंटीग्रेशन s to इंफिनिटी और sin 2t सिंपल। प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होता e में माइनस s में प्लस। ये +3 जो है ये e माइनस का है। एफ ऑफ एस बोले तो e छोड़ के लैपलास लेना, एफ ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t sin 2t अपॉन t dt। लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन 0 to t है, इंटीग्रेशन 0 to t बोले तो 1/s। डिवाइड बाय t का मतलब होता है इंटीग्रेशन s to इंफिनिटी एल ऑफ sin 2t ds 1/s। sin 2t का लैपलास 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे रे? dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 1/a tan inverse of x by a, so it is 1/s 2 into 1/2 tan inverse s by s to s to infinity। ये 2 चला गया ना। अभी बच्चे लोग क्या करते, ये 1/s में भी वैल्यू पुट करते। ये 1/s ऑलरेडी इंटीग्रेशन के बाहर है, इंटीग्रेशन के बाहर होने के कारण इसमें वैल्यू नहीं पुट कर सकते, सो इट इज 1/s tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ s by 2। बोलो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी? पाई बाय 2। एंड नाउ पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स इज cot इनवर्स। ये किसका वैल्यू आया रे? दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एस। हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ एस प्लस 3। सो क्या करेंगे? रिप्लेस एस बाय एस प्लस 3। और बोलो ये वैल्यू को हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे रे? It is to be substituted in equation number 1. So, what is the final solution? What is the final solution? Final solution is 1 upon s plus 3 cot inverse s plus 3 upon 2। तो ये बन गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, कितने प्रॉपर्टी आए? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इंटीग्रेशन 0 to t डिवाइड बाय t। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 2, एल ऑफ टी 0 टू टी ई रेस टू 2t साइन 3t dt। देखो, हम प्रॉपर्टी लगाना कहां से चालू करते? लेफ्ट से। लेफ्ट में क्या है? मल्टीप्लाइड बाई टी। मल्टीप्लाइड बाई टी बोले तो पहला डेरिवेटिव, टी को छोड़ के जो भी कुछ बचेगा उसका पहला डेरिवेटिव, माइनस डी बाई डी एस एल ऑफ 0 टू टी ई रेस टू 2t साइन 3t dt। now this is माइनस डी बाई डी एस। लैप्लास में पहला क्या है रे? इंटीग्रेशन 0 टू टी। इंटीग्रेशन 0 टू टी बोले तो 1 बाई एस ई रेस टू 2t साइन 3t। ना अभी तक लैप्लास गया क्या? नहीं। प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ई में प्लस यस में माइनस। यस माइनस 3 हमने गलत लिखा। कैसे रे? ई का पावर 3t नहीं 2t है, तो यस माइनस 2 होगा। व्हाट इज एफ ऑफ यस? एफ ऑफ यस बोले तो ई छोड़ के लैप्लास लेना। अपने को क्या चाहिए रे? एफ ऑफ यस माइनस 2। यस माइनस 2 होल स्क्वायर बाय 9 यस स्क्वायर माइनस 4 यस प्लस 4 9 4 किती झाले? 13। इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे रे? 1 में। नो, इंटीग्रेशन टी साइन 3t dt माइनस डी बाई डी एस 1 बाई एस इंटू 3 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। नाउ 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा माइनस डी बाई डी एस। इसका प्रोडक्ट करेंगे एस क्यूब माइनस 4s स्क्वायर प्लस 13s। यू बाई वी का फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर में है 1। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव। बाबू माइनस माइनस हो गया प्लस, एंड व्हाट इज द आंसर? 3s स्क्वायर माइनस 8s प्लस 3 अपॉन एस क्यूब माइनस 4s स्क्वायर प्लस 13s। नाउ सो यहां हमने मल्टीप्लाइड बाई टी लिया, डिवाइड बाई टी लिया, मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल लिया, इंटीग्रेशन 0 टू टी भी लिया। ठीक है, जितने भी प्रकार के प्रॉब्लम हो सकते हैं सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं। इसको यदि आप डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑफलाइन क्लासेस, पाठक मैथ क्लासेस उस्मानपुरा यन6 सिडको में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, एल ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी डेल्टा टी माइनस ए अपॉन टी डी टी। देखो भाई, इंटीग्रेशन 0 टू टी का मतलब 1 बाई एस एल ऑफ डेल्टा टी माइनस ए अपॉन टी। पहला प्रॉपर्टी लगाए 0 टू टी का, अभी लगाते हैं डिवाइड बाई टी का।
इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एल ऑफ डेल्टा टी माइनस ए ds. Question occurs, what is the Laplace of disease delta function? Delta t minus a equal to e raised to minus as. समझो किसी के दिमाग से आया, समझो ये जीरो होता तो सो एल ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू ई रेस टू माइनस जीरो इज 1. इसको बोलते हैं डिरैक डेल्टा फंक्शन. क्या बोलते हैं? डिरैक डेल्टा फंक्शन. एल ऑफ डेल्टा टी माइनस ए इक्वल टू ई रेस टू माइनस एस, एल ऑफ डेल्टा टी इक्वल टू 1. So it is 1 by s to infinity e raised to minus as. ये आया e raised to minus as upon minus a. नो देखो ये 1 by s पे वैल्यू पुट करना क्या? बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं पुट करना? क्योंकि 1 by s इंटीग्रेशन के बाहर है. सो लिमिट पुट करेंगे e raised to minus infinity. What is e raised to minus infinity रे? e raised to minus infinity is 0. This is 0 minus और माइनस माइनस हो गया प्लस. सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 to t डेल्टा टी माइनस ए अपॉन टी डी टी. अपॉन टी हम यहां डी टी भूल गए. सो दिस इज द लैप्लास ऑफ डिरैक डेल्टा फंक्शन. एनी डाउट? बिल्कुल नहीं. नाउ हाच प्रॉब्लम बघा, द सेम प्रॉब्लम. I am continuing with equation number 4. L of e raised to t. बोलो क्या चेंज होगा रे? अंदर का लैप्लास जो है वो यही आएगा. केवल यस इज रिप्लेस्ड बाय यस माइनस 1. सो यहां पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ रे? फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम हो गया. बोलो व्हाट इज एफ ऑफ एस? व्हाट इज एफ ऑफ एस? व्हाट इज एफ ऑफ एस? एफ ऑफ एस इक्वल टू लैप्लास 0 to infinity डेल्टा टी माइनस ए अपॉन टी डी टी. 0 to t का मतलब 1 by s. सेम. अरे बोला ये क्या आया रे? ये लैप्लास नहीं है, ये एफ ऑफ एस है. नो अपने को क्या चाहिए रे? एफ ऑफ एस माइनस 1. व्हाट इज एफ ऑफ एस माइनस 1? रिप्लेस एस बाय एस माइनस 1. और बोलो ये वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करें? वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सो आंसर क्या हो गया फाइनल? बोलो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज e raised to minus a into s minus 1 upon a into s minus 1. ठीक है. नाउ यहां क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गए? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इंटीग्रेशन 0 to t, डिवाइड बाय t एंड डिरैक डेल्टा फंक्शन. एनी डाउट? बिल्कुल नहीं. नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5.
Laplace of integration 0 to t c cube 2t dt. डोका लाया क्या रे? अरे डोका लाया क्या? EM1 पढ़े क्या? EM1 में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े क्या? बोलो व्हाट इज सिस थीटा? अरे टेलना सॉल्यूशन सिस थीटा इक्वल टू C फॉर cos, I फॉर in, S फॉर sin थीटा और ये हो गया e रेस टू I थीटा। ना अपने को क्या चाहिए रे? C टू t, सो इट इज e रेस टू 2it। ना ये C टू t का क्या चाहिए हमको? क्यूब चाहिए, सो C क्यूब 2t इक्वल टू e रेस टू 2it होल क्यूब, 3 दूनी 6 बराबर है। सो व्हाट इज लैप्लास 0 टू t c क्यूब 2t dt? दिस इज लैप्लास इंटीग्रेशन 0 टू t e रेस टू 6it dt। इंटीग्रेशन 0 टू t बोले तो 1/s एंड बोलो व्हाट इज द लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल e में प्लस s में माइनस। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन c क्यूब 2t। और यहां सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं। एनी डाउट? अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा। लैप्लास में फॉर्मूले पढ़े, सिंपल प्रॉब्लम्स पढ़े, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पढ़ा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ा, मल्टीप्लाइड बाय टी पढ़ा, डिवाइड बाय टी पढ़ा, इंटीग्रेशन 0 टू t पढ़ा। सो हाउ मेनी प्रॉपर्टीज आर देयर? मल्टीप्लाइड बाय टी, डिवाइड बाय टी एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ये 3 प्रॉपर्टीज है। और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अलग है, सिंपल प्रॉब्लम्स अलग है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अलग है। तो ये पढ़ा आर्टिकल नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एनी डाउट? बिल्कुल नहीं। अभी नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आर्टिकल नंबर 3, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। नाउ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e रेस टू माइनस st f ऑफ t dt इक्वल टू लैप्लास ऑफ f ऑफ t कॉमा s ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यदि कोई इंटीग्रेशन का वैल्यू लैप्लास से निकालना है तो पहला कंडीशन होना चाहिए इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। लैप्लास के डेफिनेशन में पहला इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, लैप्लास में पहला कंडीशन इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी होना चाहिए, बराबर। नाउ दूसरा, e का पावर ऑलवेज माइनस होना चाहिए। बोलो, e का पावर ऑलवेज माइनस होना चाहिए, e का पावर ऑलवेज माइनस होना चाहिए। और यस इज पैरामीटर, ये याद रखना, पैरामीटर 0 हो सकता है, पैरामीटर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। पैरामीटर बोले तो आउटपुट, आउटपुट इज आइदर 0 और पॉजिटिव, आउटपुट कैन नॉट बी निगेटिव। आप बोलेंगे सर आउटपुट पूरा डिफेक्टिव आ गया। अरे डिफेक्टिव आ गया लेकिन कुछ तो आउटपुट आ गया ना। सो आउटपुट इज ऑलवेज आइदर 0 और positive. So there are 3 conditions to remember. First condition is integration 0 to infinity e raised to minus st f of t equal to Laplace of f of t provided s is greater than or equal to 0. Now इसके
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बाय लैपलास ट्रांसफॉर्म 0 to infinity e raised to minus 2t sin cube t dt. Now solution. विकेट का मतलब we know that, अपने को मालूम है, ये अपने को मालूम है। Now हमने अभी अभी बोला लैपलास से वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ता रे? चेक करना पड़ता। इंटीग्रेशन 0 to infinity है, ई का पावर माइनस है। नाउ यस बोले तो टी का कोएफिशिएंट, यहाँ टीएस का वैल्यू कितना है? 2, बराबर। यस आइदर बी 0 और पॉजिटिव। नाउ कंपेयरिंग विथ इक्वेशन 1, 0 to infinity e raised to minus 2t sin cube t dt. This is L of sin cube t, whereas value of s equal to 2. Now अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें और ये टाइप में क्या फर्क है? अभी तक हमने केवल लैपलास निकाला, इसमें भी हमें लैपलास निकालना ही है, लेकिन लैपलास निकालने के बाद हमें पैरामीटर यस का वैल्यू मालूम है। नाउ साइन क्यूब टी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 एल ऑफ 3 साइन टी माइनस साइन 3t एट यस इक्वल टू 2, बराबर। नाउ दिस इज 1/4 3 into 1 upon a square plus 1 minus 3 upon a square plus 9। और क्या वैल्यू पुट करेंगे रे? हम पुट करेंगे यस इक्वल टू 2। 2 स्क्वायर इज 4, 4 plus 1 5, 3 को हमने बाहर ले लिया, 2 स्क्वायर इज 4, 9 4 13, सो दिस इज 30। बोलो नाउ इसका एलसीएम कितना आया रे? 13 5 तेरी 65, 13 माइनस 5, अरे 13 माइनस 5 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। और बाबू ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बराबर है। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हमने देखो पहले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में फर्क क्या है? इंटीग्रेशन 0 to t साइन क्यूब t dt। बाबू हमने 3 कंडीशन बोले थे। पहला कंडीशन इंटीग्रेशन 0 to infinity होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ई का पावर माइनस होना चाहिए। अरे सर ई दिया ही नहीं ना, नहीं दिया तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? ई रेस टू -0t। सो ई का पावर नहीं दिया तो क्या लेना? क्या लेना? ई रेस टू -0t लेना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यस? अरे बोलो ना, बोलो ना। द वैल्यू ऑफ यस इज 0। एनी डाउट? एनी डाउट? विदाउट काय म्हणायचं? विदाउट। नाउ अब हमने तो लैपलास निकाला, लैपलास निकालने के बाद क्या करते?
यस का वैल्यू 0 पुट करते, 0 + 1, 0 + 1 1 बराबर है। सो ये हो गया 1/4 3/1 -3/9। ठीक है, सो 1/4 3 - 1/3, 3 त्रिक 9, 9 - 1 8, 4 दूनी 8 और ये आ गया बाबू 2/3। बोलो पहले प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में क्या फर्क है? पहले प्रॉब्लम में फंक्शन था sin क्यूब टी, इसमें भी फंक्शन है sin क्यूब टी, चेंज इतना ही है पहले में एक्सपोनेंशियल दिया नहीं था और इसमें जो दिया है पहले फंक्शन प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल निगेटिव दिया था और इसमें नहीं दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, e⁻³ sin² t। अरे 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 सर, ई का पावर निगेटिव चाहिए ना, दिया क्या? नहीं दिया। अरे नहीं दिया तो काय को टेंशन ले रहे? अभी येड़े बच्चे क्या करते इसको हम बताएंगे। जो येड़े रहते येड़े, आप लोग तो येड़े है नहीं, आप लोग तो बहुत होशियार है, दीदी भी बहुत होशियार है, दादा भी बहुत होशियार है, बराबर है ना। यहाँ येड़े बच्चे क्या करते? इंटीग्रेशन 0 to t e⁻⁻ माइनस ऑफ माइनस लेते sin² t dt। बोलो ये करेक्ट है क्या? बोलो ये करेक्ट है क्या? देखो ना सर, पहला तो 0 to ∞ होना चाहिए था, आ गया। दूसरा e का पावर माइनस होना चाहिए था, आ गया। लेकिन बाबू तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है यस इज आइदर 0 और पॉजिटिव। यहाँ यस का वैल्यू क्या आ रहा है? माइनस। निगेटिव आउटपुट कभी होता है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। जब ऐसे नहीं लिख सकते तो कैसे लिखना? e⁻⁻0t e⁻³ sin² t dt। सो हमने कंपेयर करा दिया। अरे कंपेयर किया, यस। कंपेयरिंग करके क्या मिला रे? L of e⁻³ sin² t at s equal to 0। फर्स्ट शिफ्टिंग थियरम लगाएंगे, f of s - 3 at s equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो व्हाट इज f of s बाबू? f of s बोले तो e छोड़ के लैप्लास लेना, 1/2 1 - cos 2t, it is 1/2 1/s minus s upon s² plus 4। ये क्या आया रे? दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ f of s। ये f of s का वैल्यू कहाँ पुटिंग करेंगे? 2 में। 0 to ∞ e⁻⁻0t e⁻³ sin² t dt। f of s - 3 wherever is s, replace it by s - 3 एंड क्या पुट करेंगे रे? s equal to 0। सो -1/3, 0 - 3 is 3, दिस इज +3 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13। नाउ एलसीएम आया 13 त्रिक 39, 13 1 13, 3 त्रिक 9 -13 + 9 -4,
सो इट इज -2/39। सो देखो हमने क्या क्या देखा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म? इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी होना चाहिए, ई का पावर ऑलवेज माइनस होना चाहिए, और यस इज आइदर 0 और पॉजिटिव। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है।